देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। अगले 30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि विपक्ष हर विकास कार्य का विरोध करता है। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। अब सवाल है कि स्टेशनों का स्वरूप बदलने के बाद इनमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इन रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कई स्तर पर विकास होगा। रेलवे अधिकारियों की माने, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में वेटिंग हॉल को एसी बनाया जाएगा। कैफेटेरिया में बैठने खाने पीने की सुविधाओं को पहले से बेहतर किया जाएगा। स्टेशन परिसर में आने जाने वाले रास्तों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बाथरूम और टॉयलेट को सुविधाजनक बनाया जाएगा। स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। पुराने सिग्नल की जगह नए सिग्नल लगेंगे। पैदल जाने वाले रास्तों और फुटब्रिज को दुरुस्त किया जाएगा। स्टेशन परिसर में पार्किंग व्यवस्था और रोशनी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सभी स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 15 स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जाएगा, जिनमें नारनौल, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी जंक्शन जैसे स्टेशन शामिल हैं। हमने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट है वो रेलवे के लिए रखा और उसमें सरकार बहुत बड़े सुधार करना चाहती है। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में जब हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे आएंगे तो हमें भी ये अनुभव होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जगाधरी वर्कशॉप में भी कभी घूमो लो, उसमें भी बड़ा परिवर्तन हो गया। अब की बार मेरा ख्याल कर पहले नंबर पे आए ना जी। अब जगाधरी वर्कशॉप पूरे देश में पहले नंबर पे आई। सासू जी सामने बैठे, मैं पढ़ाई तो कर दूं भी काम बढ़िया उसमें पहले नंबर पे आई। तो आज बहुत अच्छा काम जिस प्रकार से चल रहा है देश की प्रगति में, रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है। और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लाइव देखा और इस योजना के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। का रास्ता इन रेलवे स्टेशन के माध्यम से और ये होने वाला है। कनेक्टिविटी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ती है, जिस भी प्रकार से बढ़ती है, उससे उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास तो होता ही है, रोजगार तो मिलता ही है। निवेश करने के लिए बहुत
देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है कि अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में हमको लेकर के आना है। अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में आने के रास्ते इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि 2025 तक का ये जो टारगेट है इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। काबिले गौर है कि स्टेशनों में कायाकल्प के बाद क्षेत्रीय कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। वहीं इन स्टेशनों के निर्माण को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।